जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बांकीपुर विधानसभा सीट पर करारी हार के बाद बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पटना के आसपास के बीजेपी विधायकों को भी बुलाया गया। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद सीएम पहली बार सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और जहां पर समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बड़ी खबर है, सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और पटना के सभी बीजेपी विधायकों को बुलाया गया। यहां पर समीक्षा की गई है बताया जा रहा है, क्योंकि बांकीपुर में जिस तरीके से झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, उसके बाद अब नेताओं की तरफ से मंथन किया जा रहा है कि आखिर कहां पर, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये कुर्सी थी, ये विधानसभा सीट थी जहां पर उनके हटने के बाद बीजेपी के कैंडिडेट की यहां पर हार हुई है। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई की तरफ से आज समीक्षा बैठक बुलाई गई। सम्राट चौधरी, संजय सरावगी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिनके मौजूदगी में मंथन किया गया। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने बड़ी अपडेट है। बांकीपुर उपचुनाव में हार पर बीजेपी की यह समीक्षा बैठक। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी साफ हो पा रही है? मंथन तो हो रहा है, लेकिन पूरा दल बल वहां पर उतरा था, इसके बावजूद बीजेपी को बड़ा झटका लगा। और आज इस मीटिंग में क्या चर्चा अब तक जो निकल कर आई है सामने की, जिसको लेकर, कमियों को लेकर मंथन किया गया? बिल्कुल, अभी बैठक खत्म हुई है संजय, और 2 घंटे तक ये जो बैठक चली है इसमें मंथन किया गया है। और जिस तरीके से इतनी बड़ी हार उस जगह से हार हुई है जहां की सबसे सेफ सीट मानी जाती रही बिहार में, 243 सीट में बांकीपुर सीट जो थी वाकई में सबसे सेफ सीट मानी जाती रही, और वहां पे इतनी बड़ी हार हुई है। तो इसलिए आनंद फानंद में एक बैठक आयोजित की गई। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सम्राट चौधरी ने, जो अंदर से खबर मिल रही है कि सम्राट चौधरी ने अंदर में तमाम कार्यकर्ताओं को, जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, पटना के आसपास के तमाम विधायक, उन सबको ये निर्देश दिए हैं कि भाई आप जो है वैसे ही जैसे जनता के साथ आप जुड़ते रहे, जो कमियां हैं उनको भी दूर करना है, और जनता से कनेक्ट आप रहिए, डोर टू डोर जाइए, और अगर जहां भी शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर कीजिए। क्योंकि अब बांकीपुर की जनता के बीच में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी हारी है तो जनता से वो दूर जा रहे हैं। तो तमाम विधायकों को, साथ में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सम्राट चौधरी का जो ऊपर से आदेश या फरमान कह सकते हैं आला कमान से, कि भाई किसी भी तरह से अपनी जो सीट खोई गई है इसको फिर से वहां पे अपनी मजबूती करिए, क्योंकि इसका सीधा संदेश पूरे 243 सीटों पर जाएगी। तो 2030 में इसका बड़ा नुकसान न हो इस एक सीट से, इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है। तो जो 2 घंटे तक मंथन चला संजय, उसमें ये लबोलबाब यही है कि सम्राट चौधरी ने जो टिप्स दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, कि भाई अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इतने बड़े नुकसान के बाद भी आपको संभल कर चलना है और जनता के बीच उनके साथ डोर टू डोर कनेक्शन रखना है, ताकि एक जो नुकसान हुआ है वो बड़ा नुकसान 243 सीटों पर 2030 में न हो। इसलिए अभी से ही संभल जाना है। ये सम्राट चौधरी का एक अंदर में जो मीटिंग चल रही थी उसके अंदर की एक खबर है। बिल्कुल सही आपने कहा। अमित, हमारे साथ बने रहिए आप। लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जमानत जब्त होने पर भड़के साधु यादव, तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने लाइव टाइम से बातचीत में कहा कि तेजस्वी ने पार्टी वो नहीं संभाल पा रहे हैं, संभल नहीं रही है। साधु यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब आरजेडी छोड़ दें, तेजस्वी और पार्टी में किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपे। साधु यादव ने कहा कि हमने कई बार तेजस्वी को समझाया, जनता और कार्यकर्ता से मिलो, लेकिन तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर घूमने चले जाते हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। आरजेडी के भीतर जिस तरीके से एमवाई समीकरण इंटैक्ट था पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से, कभी भी मुस्लिम और यादव उनसे अलग नहीं हुए। आखिर क्या ऐसे कारण थे कि तेजस्वी यादव का साथ उन लोगों ने छोड़ दिया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साधु यादव जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से आरजेडी को इन्होंने संवारने में काम किया, लालू यादव के साथ रहे, रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार। साधु जी, आप लोग जब साथ में थे, लालू जी के साथ थे, उस समय जो आरजेडी थी वो आरजेडी कही जाती थी कि माई समीकरण को लेकर चलना, अब वो लोग विश्वास भी करते थे। इतना खराब परफॉर्मेंस बांकीपुर में आखिर आरजेडी से क्यों है? देखिए, राजनीति में जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो जिम्मेदारी को अपने नहीं समझेगा तो राजनीति क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अगर राजनीति करना है तो राजनीति में सीरियस होना पड़ेगा।
कप्तान सीरियस नहीं है। बिल्कुल सीरियस नहीं है। सीरियस रहता तो विदेश जाने की ज़रूरत नहीं था। मैंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कहा कि आप विदेश जाइए। क्या आदेश था? उनको यहाँ पार्टी को देखना चाहिए था, बिहार को देखना चाहिए था, बिहार के जनता को देखना चाहिए था। वो विदेश जाके चुनाव संपन्न हो गया तो 2 दिन बचा तो आए, तो इससे राजनीति नहीं ना होगा, इससे बिहार नहीं ना चलेगा। जादव भी टूट सकते थे, मुसलमान भी छोड़ सकते थे, ऐसा कभी हो उसका नहीं है। बात वो नहीं है कि नाराजगी क्यों है लोगों को? नाराजगी है, इतना देश में बेरोजगारी हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, एक एक आइटम का दाम बढ़ गया। कोई ऐसा आइटम नहीं है जो आपसे जुड़ा हुआ, आम जनता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसका दाम नहीं बढ़ा हो। तो ये सारा चीज़ है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बिहार से पलायन चरम सीमा पर है। विपक्ष का नेता नहीं। अब विपक्ष का नेता जो है इसको उठाने के बजाय विदेश घूम रहा है। तो विकल्प के तौर पर फिलहाल चेतावनी के तौर पर बीजेपी को भी चेताया है और विपक्ष को भी चेताया है बांकीपुर की जनता। तेजस्वी यादव को लालू यादव ने उत्तराधिकारी बनाया, यही सोच समझ करना कि बाकी जो कुनबा है उनको। ठीक है, तो वही बात न, जनता तो यही बात न संदेश दे रही है कि आप सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो हम जो है सुधार देंगे। जनता का तो यही है, तय कर चुके हैं। हाँ यही बात है। आप नहीं सुधारिएगा तो जनता सुधारेगी। हमको लगता है इससे खराब परफॉर्मेंस तो आरजेडी का कभी नहीं रहा है। जमानत जब्त हो गए। लालू जी जब जेल में थे तो 7 असेंबली का चुनाव हुआ था, हम प्रेजाइड कर रहे थे इलेक्शन को, तो 7 सीट जीत के आए। उस समय भी बीजेपी मजबूत था, जदयू मजबूत था, फिर भी हम 7 सीट जीत के आए बाई इलेक्शन। अब देख लीजिए, कोडरमा का सीट देख लीजिए, बनमनखी का सीट देख लीजिए, वहाँ में आदापुर का सीट देख लीजिए, शिवहर का रघुनाथ झा खड़े थे, राणा रणधीर को हम लोगों ने चुनाव जितवा दिया। भांजे को नसीहत नहीं देते हैं। समझिए ना हम जो बोल रहे हैं। 7 गो असेंबली का चुनाव हुआ जिसमें लालू जी जेल में थे, वो चुनाव प्रचार में नहीं थे। आप खुद मौजूद थे। हम खुद मौजूद थे और हम ही संचालन कर रहे थे और 7वीं असेंबली का चुनाव जीत के आए। तो कहाँ कोई ये अपना फॉर्मूला तेजस्वी यादव को नहीं समझाया। बात उसकी नहीं है। हम हैं ही नहीं, हम तो 16 साल से नहीं है पार्टी के अंदर। और जब से हम मामा है ना भाई आपके भांजे को। ना मामा है तो कोनो पार्टी नहीं ना, हमारा अपना भी स्वाभिमान है। ऐसा बात बोल रहे हैं। मामा है तो क्या हो गया? मामा है तो झगड़ा नहीं हो रहा है आप उसमें? कोनो झगड़ा कोनो जमीन जायदाद धन का हो रहा है, पद प्रतिष्ठा का हो रहा है। राजनीति में होता क्या है? तो ये साधु यादव है जो नसीहत दे रहे हैं लाइफ टाइम्स के जरिए कि भाई तेजस्वी यादव अगर आपसे पार्टी नहीं संभल रही है तो पार्टी छोड़कर कुछ दूसरा देख लीजिए ना। यहाँ पर पार्टी को अगर मजबूत रखना है तो उसके लिए दरवाजे खोल के रखने होंगे, 1000-2000 लोगों से मिलना होगा। और यही शिकायत आरजेडी के भीतर जो बड़े नेता है, आप देखें जो उदय नारायण चौधरी ने भी खुलकर बोला, शिवानंद तिवारी ने भी खुलकर तेजस्वी यादव को कहा कि भाई आप दरवाज़ा खोलिए। लालू यादव का जो फॉर्मेट था जिसमें कि लोगों से वो कनेक्ट हुआ करते थे, रोज़ मिला करते थे, तेजस्वी यादव नहीं मिलते हैं। साधु यादव यहाँ ये भी कह रहे हैं कि कोई भी समीकरण हो जहाँ पर आप अति उत्साह में होंगे और आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ये तो दिक्कत होगी ही। और जिस तरीके से यहाँ के कुनबा बिखरा है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चूँकि सेनापति है आरजेडी के, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अगर वो यहाँ पर जिस तरीके से चूके हैं बांकीपुर से, ये एक तरीके से नज़ीर साबित हुआ है कि अगर यहाँ पे आप हारे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी तय कर लीजिए, और नहीं तो फिर और नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े भी हुए हैं अमित। साधु यादव तो जो बातें कह रहे हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई आपस में बनती नहीं तो ये बातें कह रहे हैं, लेकिन ये तो सच है कि बांकीपुर में आरजेडी को जिस अंदाज में लड़ना चाहिए था उस अंदाज में वो दिखी नहीं। बड़े बड़े नेता वहां पर कैंपेन कर रहे, नितिन नवीन खुद थे, प्रशांत किशोर वहां पर खुद थे, लेकिन तेजस्वी यादव दिखे तक नहीं। और इसके बाद जो पार्टी की कहा जाए कि वहां पर शक्ति लगानी चाहिए थी वो भी नहीं दिखी। यानी कुल मिलाकर यह है कि चाहे पार्टी से बाहर जो हो या पार्टी के अंदर हो, यह सवाल तो जरूर पूछ रहा है कि आरजेडी कर क्या रही है या फिर हताश हो चुकी है।
देखिए संजय, साधु यादव भले पार्टी में न हो, लेकिन लालू यादव के पारिवारिक रिश्ते तो जरूर हैं, वो साले हैं लालू यादव के। और साधु यादव जो है वो जो बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यू के आखिरी में, उन्होंने कहा कि भाई हमने 2 हफ्ते पहले भी तेजस्वी यादव को फोन करके कहा था कि भाई अपने आप को सुधार लो, नहीं तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये केवल साधु यादव नहीं कह रहे, ये तो ऑन द रिकॉर्ड साधु यादव बोल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड भाई वीरेंद्र ने भी बोल दिया खुलकर। लेकिन 5 ऐसे बड़े लोग हैं आरजेडी में, बड़े नेता, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है कल रात से कि भाई ये चल क्या रहा है। उन्होंने कहा भाई मेरा नाम गोपनीय रखिए अमित, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पे रहे और जो रेखा गुप्ता उनकी कैंडिडेट थी, वो अकेले घूम रही थी, तेजस्वी यादव का इंतजार करते रह गई जनता। इस बात को अभी सब्जी बाग के जो एक खास समुदाय के लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी कह रहे थे भाई तेजस्वी यादव रहेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, हमारे सुख दुख में साथ रहेंगे ही नहीं, तो वोट क्यों करेंगे। तो आप समझिए एमवाई समीकरण दड़का नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से बिखर गया है। अगर तेजस्वी यादव यहां नहीं संभले, देखिए एक अलार्मिंग है संजय, ये केवल एक बांकीपुर सीट से सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, लेकिन बीजेपी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए अलार्मिंग है। अगर आप यहाँ पर नहीं संभले तो सबका जो कुनबा है, सबका जो समीकरण है, वो सब धराशायी हो रहा है। और जनता जो प्रशांत किशोर को लाई है, प्रशांत किशोर को वोट इसलिए भी मिला है संजय, क्योंकि सबसे जनता नाराज है। एंटी इनकम्बेंसी काम किया, यहाँ पर कोई समीकरण काम नहीं आया, और यही कारण है कि जनता ने तय कर लिया कि किसी नए चेहरा के साथ आप जाइए, प्रशांत किशोर के साथ जाए। हालांकि ये कोई कह नहीं सकते, जल्दीबाजी होगी कहना कि प्रशांत किशोर क्या 2030 में इस तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव का जो इस बार का रवैया था, जो आप विदेश यात्रा पर घूमते रहे, लोग यहाँ धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। साधु यादव की बात भले न मारे तेजस्वी यादव, लेकिन जनता के बीच में अगर उन्होंने थर्मामीटर लगा कर चेक किया है, तो ये बड़ा नुकसान आगे के लिए भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मुस्लिम और यादव अगर तेजस्वी यादव से, अगर आरजेडी से दूर होंगे, तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। 31% वोट है संजय जो लालू यादव के साथ रहा। ये लालू यादव के पिछले 3 दशक से ज्यादा समय की कमाई हुई संपत्ति है। अगर वो तेजस्वी यादव खोएंगे तो फिर बड़ा नुकसान झेलना होगा। और शायद यही कारण है कि 5 बड़े नेता जो लालू यादव के राइट लेफ्ट बैठते थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने यही कहा कि भाई ऐसे अगर कुनबा बिखरता जाएगा, एमवाई टूटता जाएगा, तो फिर बचेगा हमारे पास क्या। पहले पूरा पिछड़ा निकल गया, अब एमवाई बचा था वो भी निकल गया, तो ऐसे में तो 2030 में हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, बिल्कुल सही आपने बात कही। और एक सीरियस पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं, देखिए प्रशांत किशोर चुनाव हार गए, उन्होंने कहा था कि बहुत समय एक बार आजमाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर की कम से कम इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि वो लगे हुए हैं और फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे उपचुनाव हो, चाहे चुनाव हो, चाहे इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर बयान हो। आरजेडी की तरफ से चुनाव हारने के बाद जो सक्रियता होनी चाहिए थी बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, वो दिख नहीं रही। और इसका परिणाम अब बिहार में लालू की विरासत के दरकने के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और सबसे जो आपने इंडिकेट किया कि भाई एमवाई समीकरण टूटता जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि चाहे आने वाले वक्त में लोकसभा, चूंकि पिछले लोकसभा में कुछ हाथ नहीं लगा, आने वाले वक्त में भी कुछ नहीं लगा, विधानसभा चुनाव में भी कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए क्या सक्रिय होना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, ये इनको समझना पड़ेगा, या फिर तेजस्वी के आसपास जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों का घेरा बन चुका है जो तेजस्वी न समझ रहे हैं और न ही पार्टी किस आधार पर बिहार में गंभीरता के साथ पहले होती थी उस गहराई को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल संजय, और देखिए रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था उसको भी समझिए। हमने ये भी सवाल साधु यादव से किया कि रोहिणी जो बोल रही हैं, रोहिणी बार बार इंडिकेट कर रही हैं कि तेजस्वी यादव के आसपास जो राइट लेफ्ट बैठते हैं वही तेजस्वी यादव को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये कौन लोग राइट लेफ्ट बैठते हैं? मान लीजिए कि रोहिणी आचार्य जिसकी तरफ इशारा कर रही है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के राइट और लेफ्ट कौन बैठते हैं, लेकिन भाई साधु यादव है, भाई वीरेंद्र है, ये सब लोग तो अब बोलने लगे। साधु यादव को भी मान लीजिए कि वो साइड लाइनर है, तो फिर भाई वीरेंद्र तो विधायक है, लालू यादव के हनुमान माने जाते हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? और वो 5 लोग हैं जो शुरू से लालू यादव के साथ रहे, वो भी बोल रहे हैं। शिवानंद तिवारी खुलकर बोले, शिवानंद तिवारी बोले कि जब तक आप गेट का दरवाजा नहीं खोलेंगे, लालू यादव के फॉर्मेट में नहीं आएंगे। उदय नारायण चौधरी का हमने इंटरव्यू कुछ दिन पहले करके भेजा था, जिसमें कि स्थापना दिवस के दिन उदय नारायण चौधरी ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी थी, और तेजस्वी यादव भड़क गए थे, तमतमा गए थे कि भाई आप लोगों को भी निकलना होगा। हम ये बात समझ रहे हैं कि भाई आप उत्तराधिकारी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को संजय ये समझना पड़ेगा, सब लोग इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो बांकीपुर का जो चुनाव हुआ, ये लिटमस टेस्ट था, न सिर्फ सरकार का लिटमस टेस्ट था,
100 दिन का जो कामकाज था उसका भी लिटमस टेस्ट था। सम्राट चौधरी आनंद फानन में बैठक करना पड़ा, तो तेजस्वी यादव को भी बैठक करना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव को देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कह रहे हैं कि सब ये बीजेपी का खेल है। अरे भाई, आपका समीकरण टूट रहा है, एमवाई बिखर रहा है, आपको उसके लिए मंथन करनी चाहिए। बीजेपी संभलते हुए आज उन्होंने एक बैठक कर ली, आपात बैठक, लेकिन आरजेडी को देखिए, यही बात तो साधु यादव बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसे नहीं संभलेंगे तो आप इस्तीफा देकर चल जाइए, किसी दूसरे व्यक्ति को, आरजेडी का जो बिल्कुल बड़ा सही। नेता है